देखिए, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो हैं, ये जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे एसएससी आरआरबी वगैरह में, कि जैसे खर्चे में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, लेकिन हमें खर्चा मेंटेन उतना ही रखना है, तो हमें कितनी कमी या वृद्धि करनी है। यानी कि किसी वस्तु में कोई कमी हो गई या वृद्धि हो गई किसी वस्तु के मूल्य में, लेकिन खर्चा हमें मेंटेन रखना है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यदि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि 25% की वृद्धि हो जाए, तो एक परिवार को उस इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, दूध का कुल खर्च ना बढ़े। ठीक है, अभी मान के चलो कि 100 लीटर दूध 100 रुपए में ले रहा है कोई भी परिवार। ठीक है, ये मान के चलो 100 लीटर दूध 100 रुपए में ले रहा है। हालांकि इसको मैं 1-2 सेकंड में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है इसका। अभी वो 100 लीटर दूध को कितने मिलेगा, 125 रुपये मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये की बजाय 25% वृद्धि, और परसेंट की बात करते हैं तो 100 में एज इट इज जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी 125 रुपये में वो कितना लेगा, 100 लीटर दूध लेगा, लेकिन उसके पास 100 ही रुपये हैं। अभी वो 125 नहीं देगा, कितने देगा, वो 100 ही रुपये देगा, जितना चाहे दूध आ जाए भले ही, क्योंकि खर्चे में खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक 100 लीटर जो दूध है वो कितने का आएगा, 100 लीटर दूध कितने का आ रहा है, 125 का, तो 1 लीटर दूध आ गया 100/125 का, और 100 रुपये का कितना दूध आ गया, इस हिसाब से कितना आ जाएगा निकल के। अभी तो वो 100 लीटर दूध पी रहा था डेली, और अभी वो इतना दूध निकल के आ रहा है 100 रुपये का, इतना पी रहा है। तो अब उसके दूध में कितनी कमी आ गई भाई, खर्चे में वृद्धि का मतलब है दूध में कमी आ गई। अब दूध में कितनी कमी आ गई, अभी वो 100 लीटर पी रहा था, लेकिन अभी वो इतने दूध पिएगा, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 5 से कितना, 20 बार, यानी 80 लीटर दूध पिएगा। लेकिन पहले वो 100 पी रहा था, तो कितना कम हो गया, 20 लीटर कम हो गया। अगर 20 लीटर को परसेंट के विद रेस्पेक्ट देखा जाए 100 के सापेक्ष, तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो 20% आ गया, इसका आंसर ही आ गया। लेकिन अभी इसको कैसे करना है देखिए, इसको और भी सरल तरीके से हम कर सकते हैं। हालांकि ये भी तरीका है, और भी सरल तरीका कैसे, कि अभी वो 100 रुपये का ले रहा है, और अब वो ले रहा है 125 रुपये का। हम किसी मार्केट में जाएंगे और वो अगर हमें रेट 125 बताएगा, तो हम उससे कहेंगे कि हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं। तो वो क्या कहेगा कि 100 रुपये का जितना आ जाएगा मैं उतना दे दूंगा। भाई हमें तो 100 रुपये का ही लेना है, कोई भी वस्तु लेनी है तो जितनी चीज आ जाएगी मैं दे दूंगा। तो उसके हिसाब से वो क्या कहेगा, तुम्हारे पास 25 रुपये क्या है, कम है। 25 रुपये जो कम है वो किसके अकॉर्डिंग कम है, 25 रुपये इसके अकॉर्डिंग कम है, क्योंकि ये कह रहा है हमसे, क्योंकि हमारे पास जो 25 रुपये कम है वो इन पैसों के अकॉर्डिंग क्या है, कम है। तो जो 25 रुपये कम हुए हैं उसका जो परसेंटेज निकलेगा वो किसके सापेक्ष निकलेगा, 125 के सापेक्ष। 25 रुपये कम होने का मतलब यह है कि 25 रुपये में कितनी क्वांटिटी आ रही है उतनी कम आ रही है। 25 रुपये में जितनी भी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, हमारी कम आएगी। तो 25 रुपये का जो परसेंटेज निकलेगा वो किसके सापेक्ष निकलेगा, 125 के सापेक्ष। 25 चौक 100, और 25 पंजे 125, और 5 से 5 बार, और 5 से क्या हो गया, 20 बार। क्योंकि ये जो 25 रुपये कम हैं वो किसके सापेक्ष कम है, 125 के सापेक्ष। अगर 125 ना होते तो 25 रुपये भी कम ना होते। तो ये जो 25 रुपये का जो मसला है वो किसके सापेक्ष निकलेगा, परसेंटेज 125 के सापेक्ष निकलेगा। अगर यहाँ से देखी जाए तो यहाँ भी यही सिस्टम रहता है कि जैसे ये 20 आया है ना, 20, तो एक थोड़ा सा फिर हम दोबारा से लौट के चलें। जैसे मान के चलो ये 20 आया है, तो देखिए ये 100 में से ही तो घटा है पूरा, ये पूरा किस में से घटा है, 100 में से घटाया हुआ है। तो 100 में से अगर मैं इसको घटा दूं, 100 × 100/125, ठीक है, ये है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल, 1250, 12500 माइनस 10,000, 12500 माइनस 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12500 माइनस 10,000। तो देखिए ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, 12500 माइनस 10,000। यहाँ देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं, छोड़ो इसको, ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको लंबा करना चाहो तो कर सकते हो, 12500 माइनस 10,000 करके भी ये आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन हमारा क्या है कि जो 25% की वृद्धि हुई है, जो 25% रुपए हमारे कम पड़ रहे हैं वो किसके सापेक्ष कम पड़ रहे हैं, 125 के सापेक्ष। इसलिए जो परसेंटेज निकलेगी वो किसके सापेक्ष निकलेगी, 125 के सापेक्ष। सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली कंपनी द्वारा 10% के दरों में क्या है, बिजली कंपनी की दरों में 10% की कमी करने पर एक परिवार अपने बिजली उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। मतलब ये है कि बिजली की दरों में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। वही चीज़ सेम बिल्कुल भाई, अभी तो 100 रुपये का बिजली की यूनिट चल रही थी, अभी वो 90 रुपये यूनिट हो गई। इसका मतलब हमें चाहे कुछ भी हो जाए 100 रुपये का ही खर्चा करना है, तो इसके सापेक्ष हमें कितना और खर्च करना है, 10 रुपये और खर्च करना है। ठीक है, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष 10 रुपये जब खर्च कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष इस 10 रुपये की परसेंट क्या होगी, बस इतना ही निकालना है। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ताकि उसका बुल जो प्रतिशत वृद्धि, ये कह रहा है प्रतिशत वृद्धि, कितने की वृद्धि करनी है हमें, 10 की। अब जब 10 की वृद्धि करनी है तो 10 का प्रतिशत ही तो निकालना है भाई। भाई 10 की हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। 90 रुपये को 100 करने के लिए 10 की करी हमने वृद्धि। अब 10 की वृद्धि किसके सापेक्ष की हमने, 90 रुपये के सापेक्ष। तो 90 रुपये के सापेक्ष उस 10 रुपये का क्या निकाल दो, परसेंट निकाल दो, बस इतना सा है। तो जो 10 रुपये की वृद्धि की जा रही है उसका हमें क्या है, परसेंटेज निकालना है। ये लो, वही चीज़ वहाँ थी, वही चीज़ वहाँ थी पहले वाले में। 25 रुपये की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, किसके सापेक्ष, 125 के सापेक्ष, बस। तो 9 से कितना हो गया, 11 सही 1/9। ये लो, इसमें ऑप्शन नहीं है, 11 सही 1/9 का। ठीक है, इधर ऑप्शन लिख लो, शायद बाई मिस्टेक सी ऑप्शन गायब हो गया है। 11 सही 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, 30% अंक प्राप्त किए अक्षय ने किसी परीक्षा में, अक्षय नाम का कोई कैंडिडेट है, जिसने किसी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए हैं। 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण 36% की आवश्यकता है, तो पूर्ण याद करो। ठीक है, यानी कि किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 42 से अनुत्तीर्ण हो गया, 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी, मतलब 30% अंक उसने प्राप्त किए और उसको 36% अगर मिल जाते तो कितने परसेंट कम रह गए। सीधा सीधा देखिए, 30% उसने प्राप्त किए, मिल जाते 36 तो हो जाता पास। तो 36 में से अगर उसने कम प्राप्त किए तो वो कितने, 6% उसके कम रह गए भाई, 6% कम रह गए। और इधर कह रहा है कि 42 नंबर से अनुत्तीर्ण है, यानी कि 42 नंबर कम रह गए उसके। इधर 6% कम रह गए, उधर 42 नंबर कम रह गए। जो टोटल पूर्णांक था वो 100% था, जितना भी था 100% था। और यहाँ 42 नंबर 6% के बराबर है। वहाँ तो 100% था, जितना भी था वो 100% था, और यहाँ 6% 42 के बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंट रही होगी वो 6% 42 के इक्वल है। तो 1% किसके बराबर रहेगी, 42/6 के बराबर रहेगी, यानी 7 नंबर के बराबर 1%। 7 नंबर की 1% बनेगी, 7 नंबर की 1% बनेगी। तो 100% कितने की बनेगी, तो 100% कितने की बनेगी, 700 की। कोई दिक्कत, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना। परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किए, यदि प्रखंड ने 656 अंक प्राप्त किए होते, यदि प्रखंड ने 656 अंक प्राप्त किए होते तो क्या होता, तो क्या हो जाता, प्राप्त किए हो तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब 82% अंक प्राप्त किए अगर उसने 656, यानी कि जो 82 अंक है ना वही तो 656 के बराबर है भाई। 100% के हिसाब से उसने कितने अंक प्राप्त किए, 82 अंक। 100% के हिसाब से उसने कितने अंक प्राप्त किए, 82 अंक। 82% अंक प्राप्त कर लिए उसने, और 82% अंक, 82% जो बनी वो 656 की बनी है। 82% कितने की बन रही है, 656 की। तो 1% कितने की बनेगी, वही चीज़ 656/82 की। 100% कितने की बनेगी, क्या दिक्कत है भाई, कोई परेशानी नहीं आएगी। 100% कितने की बनेगी, 82 से काट लो, कितने बार, 82 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 8 बार, 8 बार। और ये कितना आ गया, 800 आ गया कि नहीं, 800, 800 अंक आ गया, 800 आ गया, 800 आ गया। ठीक है, ये आ गया 800। नेक्स्ट,
आगे देखेंगे। एक परीक्षा में 92% छात्र प्राप्त हुए और 480 कितने हुए छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 92% छात्र तो पास हुए और 480 छात्र क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या निकालना है, 92% छात्र उत्तीर्ण हो गए और 480 अनुत्तीर्ण हो गए। 100% में से जितने भी थे वो 100% थे, 100% में से 92 उत्तीर्ण हुए। लो लिख लिया मैंने इधर उत्तीर्ण, ये लो उत्तीर्ण हुए 92%। सीधा सीधा है, अनुत्तीर्ण जो हुए हैं वो कितने हैं भाई, अनुत्तीर्ण जो हुए हैं वो हुए हैं 8%। परसेंट के हिसाब से तो 8 और वैसे 480, तो जो 480 है जो 8% है वो 480 में से 480 से बनी है, तो 1% कितने से बनेगी, 480 बट्टे 8 से बनेगी। तो 100% कितने से बनेगी, वही चीज़ है, कुछ नहीं करना है, बस इतने इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 600 की बनेगी, कितने की बनेगी, सॉरी 6000 की, कितने की बनेगी, 6000 की बनेगी। क्या दिक्कत है इसमें। एक परीक्षा जिससे एक परीक्षा एक परीक्षा एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना 25% अंक प्राप्त हुए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, एक परीक्षा परिणाम जिसका पूर्णांक 500 अंक था, ए को बी की तुलना में 25%, बी को सी की तुलना में 60% और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% मिले तो कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ क्या है, हमारे ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी, सीधा सीधा देखना हमें। ये कह रहा है ए को बी की तुलना में 25, बी को जितने मिले उसका 25% एक्स्ट्रा ए को मिल गया। ठीक है, लेकिन बी को कितने मिले, बी को सी की तुलना में 60 अंक मिले, 60% अंक मिले। अभी सी का भी क्लियर नहीं है, सी को डी की तुलना में 20% अंक कम मिले। तो हम मान लें सी को क्या मिले, 100% अंक, सी को जो मिले वो 100% अंक मिले। ये पूर्णांक वाला 100% नहीं है, ये सी को जितने मिले वो 100% थे। सी के जितने भी अंक थे ना वो हमने 100% माने, पूर्णांक वाला 100% नहीं है। यानी कि अगर इसको 800 अंक मिले होंगे तो 800 ही 100% के बराबर है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा कि डी को 100% अंक मिले। क्यों मान लिए, क्योंकि सी को डी की तुलना में 20 अंक प्राप्त हुए, तो सी को 20% अंक मिले यानी 80% अंक मिले। 100 का 20% निकाला, 100 का 80% निकाल दिया। अब क्या हुआ, आगे देखो सी को कितने मिले, 20% अंक। बी को सी की तुलना में 60% अंक प्राप्त हुए अधिक बी को। अब इसका 60% अधिक लूंगा तो 80 गुणा 160 बटे 100 लेना पड़ेगा। हो गया ना 160, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 16 16 128। ठीक है, ये आ गया 128%। ठीक है, इसके हिसाब से 128%। अब क्या है, ए को बी की तुलना में 25 अधिक मिले बी की तुलना में, तो 128 का 125% और निकाल लो। 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 160। ये 160, ये 128, ये 80 और ये 100। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये जो 160 मिला है, 160 मिला है वो ए को कितना मिला है, देखिए ध्यान दिए, लास्ट के टाइम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पूर्णांक का 80% ए ने हासिल किया है। पूर्णांक कितना है हमारा, उसका 80% अंक ए ने हासिल किया है। यानी ए बराबर पूर्णांक है हमारा 500, 500 का 80% ए को मिल गया। 500 का ना तो अधिक है ना कम है, सीधा सीधा 80% है, यानी कि 500 का 80% ए को मिल गया। इसका मतलब 400 अंक ए ने ले लिए। लेकिन ये कह रहा है कि 160 अंक और हम कह रहे हैं कि 400 अंक, तो ये 160 जो है वो 400 के ही बराबर रहेगा। 160 किसके बराबर रहेगा, 400 के। तो एक किसके बराबर रहेगा, 400 बटे 160। इसी लाइन में सीधे चलते हुए हमें ज्ञात किसका करना है, तो कितने प्रतिशत अंक मिले। यदि ए को इतने प्रतिशत, तो किसको कह रहा है, ए को बी को 25%, बी को सी को, तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। इसको डी को कितने % अंक मिले, तो डी को
डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी के सापेक्ष निकालेंगे तो डी हमारा क्या है 100% है। 160 का 400 है तो एक का इतना, तो 100 का कितना आ गया, ये लो 8 से 50 बार, 8 से 2 बार, 2 से 5 बार। अब इसका ये परसेंट पूछ रहा है। 1 मिनट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 250 का परसेंट भी तो निकालना है। 250 अंक प्राप्त किए, 250 का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो 250 का परसेंटेज अगर मैं निकालूं 500 के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। अभी यहाँ से भी हम पूरा पूरा इसको कर सकते हैं कि ये जो 100 है ना, 100 इसके सापेक्ष बट्टे बना लो इसका, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। कितने अंक प्राप्त हुए ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी सीधा सीधा हो जाएगा ये, पर करना है। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए केवल टोटल का क्या दे देना है, भाग दे देना है, ठीक है। एक विश्वविद्यालय में 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से 20% अंक प्राप्त हुए। सुरेंद्र को ललित से 20 अधिक और ललित को दर्शन से 15 कम। यदि मोहित को 366 अंक मिले तो दर्शन को महत्तम अंकों के प्रतिशत पूर्णांक होंगे, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा सा क्या है, तीनों चारों अंक मिल रहे हैं। तो देखिए महत्तम ये कह रहा है 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से 20 कम, जितने सुरेंद्र को मिले उससे 20 कम, सुरेंद्र को ललित से 20 अधिक, ठीक है, और ललित को दर्शन से 15 कम। यदि मोहित को 366 अंक मिले, वही चीज़ सेम करेंगे। देखिए कैसे करना है, तो दर्शन को महत्तम अंकों के, तो देखिए लास्ट में किसको है, लास्ट में दर्शन से 15 कम, तो दर्शन को मान लिया हमने, दर्शन लिख लिया, ठीक है। जिस तरह डी लिखा था वही दर्शन 100% हो गया। इसके बाद 100% का कितना, तो दर्शन को महत्तम अंक, तो देखिए यदि मोहित को 366 अंक मिले, लेकिन इससे पहले दर्शन से 15% अंक कम मिले ललित को 15% अंक कम मिल रहे हैं, तो ललित कौन हो गया, ललित कौन हो गया, 15% अंक, 85% अंक मिल गए इसको, ठीक है। इसका दर्शन का 15% अंक कम। फिर आता है सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक, तो 85 को सुरेंद्र को निकालेंगे हम, सुरेंद्र का 85 का कितना निकालेंगे, 20% अधिक, तो 120 निकलेगा। ये लो 5 से 2 बार, 5 से 17 बार, 2 से 6 बार, 17 छक्का 102, सुरेंद्र आ गया। सुरेंद्र के बाद कौन आएगा फिर, 102 सुरेंद्र आ गया। इसके बाद कौन आ गया, मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक। अब मोहित को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 102 का क्या निकालेंगे, 102 का 20% अधिक निकालेंगे, 102 का 20% अधिक निकाल दो। फिर से 0 से 0, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा ये 12 और 6/5, ये आ गया 612/5। अब सबका लिख लो, देखो 100 हो गया इसका, 85 हो गया इसका, 102 हो गया इसका, 612/5 हो गया इसका। अभी वो कह रहा है कि 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में 366 अंक मिले हैं मोहित को, 366 अंक, ठीक है। तो 366 और मोहित को यहाँ कितना मिल रहा है, इतना, तो ये 612/5 ही तो 366 के बराबर है। 612/5 ही क्या है, 366 के बराबर है। और इस हिसाब से अगर एक निकालें हम तो 366 गुणा 5/612, और निकालना किसका है, हमें निकालना है कितने प्रतिशत अंक, पहले अंक निकाल लेते हैं फिर प्रतिशत अंक। दर्शन को महत्तम अंकों के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, अगर प्रतिशत अंक निकालना है बाद में निकाल लेंगे, पहले अंक निकाल लेते हैं। दर्शन का क्या है, दर्शन का है 100, दर्शन हमारा 100% है भाई, दर्शन हमारा 100% है, ये रहा। अब ये अंक दर्शन को मिल जाएंगे, दर्शन को मिल गए, लेकिन इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले जनरली निकाल लो, परसेंट निकालने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 366 गुणा 5/612, कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। 612 3 से काटेंगे तो 1 2 2, 3 से काटेंगे तो
3 3 4 3 3 4। ठीक है। 122 गुणा 5/334। 122 गुणा 5/334। इसमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, बगैर कैलकुलेशन के तो कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंटों में कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। 612 है ना, 366, 612। यहाँ से देख लो एक बार, यहाँ मिस्टेक तो नहीं हुई है कहीं। 0 से 0, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। 612, 6 और 12, 612 हो गया। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से इसको काट सकते हैं, काट लो कोई बात नहीं। काट के क्या करना है हमें, देखिए मैं बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। इसको काट के क्या करना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी तो वो देख लेंगे अभी।